ओके, सो इन दिस वेबिनार जैसे मैंने बताया, वी विल लर्न हाउ यू कैन यूज ट्रेडिंग व्यू टू बिकम अ एस ट्रेडर। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि वी हैव लॉन्च्ड ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स with many premium features on our Samco web as well as app platform. So quickly in a minute I will take you through what these features are. So first is we have introduced 4 new candlestick patterns. तो पहले अगर आप देखोगे, I will just open Nifty's chart. तो आप देखोगे कि पहले हमारे पास बार कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, कॉलम्स ये सब थे, बट these new ones which you are seeing below this line, that is हाइकेनाशी, रेंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट फिगर, ये नए कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर एडवांस ट्रेडर्स। देन वी हैव इंट्रोड्यूस मल्टी चार्ट लेआउट्स। तो मल्टी चार्ट लेआउट के बारे में हम डिटेल में समझेंगे एज वी गो थ्रू द वेबिनार, बट बेसिकली आप अप टू 16 चार्ट्स एक ही स्क्रीन में एक साथ देख सकते हो। Then is almost 50 plus indicators on a single chart. तो एक ही चार्ट पे आप जितने चाहे उतने इंडिकेटर्स लगा सकते हो। I will just show you. अभी जो आपको दिख रहे हैं मैं सब इंडिकेटर्स 1 by 1 चार्ट पे लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट 10, 12, 15 बहुत सारे इंडिकेटर्स चार्ट पे लगाए, and all of them are visible on the chart. Whereas if I go to tradingview.com and if I try to open let's say Nifty 50 का चार्ट and अगर मेरा RSI लगा हुआ है, I will try and मैं और 2-3 इंडिकेटर्स लगाऊंगी, तो इट विल नॉट अलाउ मी टू अप्लाई मनी इंडिकेटर्स। वो बोलता है कि मोर इंडिकेटर्स आर पॉसिबल बट इन देयर एडवांस्ड प्लान्स, दैट इज एसेंशियल प्लान में 5 इंडिकेटर्स है, एक्सपर्ट प्लान में 30 है, सिर्फ उनके अल्टीमेट प्लान में अप टू 50 है, बट हम आपको मोर देन 50 इंडिकेटर्स ऑन द चार्ट लगाने देते हैं। दिस इज पॉसिबल विथ ट्रेडिंग व्यू ऑन सैमको। एंड of course you will get unlimited save chart layouts. आप जितने चाहे उतने लेआउट सेव करके रख सकते हैं। So now moving forward, let us see कि ट्रेडिंग व्यू यूज करते समय क्या कॉमन डिफिकल्टीज इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को फेस होती है, एंड what are the common mistakes that they also make. तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू यूज करते समय टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज कोई होती है, जिसकी वजह से जो आपका एनालिसिस से ट्रेड करने का टाइम है वो गैप थोड़ा बढ़ जाता है। बट देर आर सर्टेन टूल्स एंड फीचर्स अवेलेबल इन ट्रेडिंग व्यू जिससे आप फटाफट वो एनालिसिस कर सकते हो, आपका टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी को रिड्यूस करके फटाफट ट्रेड भी कर सकते हो। तो लेट अस लुक एट व्हाट आर दीज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज। ओके, सो फर्स्ट इज कि लेट्स से अगर आपने कोई एनालिसिस कर भी लिया है चार्ट में, तो उसके बाद आपने एक टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस सब कुछ सेट कर दिया, पर फिर आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है कि ओके अगर ये 100 से 120 जाएगा या 130 जाएगा तो मेरा रिटर्न क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। एंड रिस्क रिवॉर्ड सभी जन यूज़ करते हैं, राइट, टू नो कि मैं कितने रिवॉर्ड के लिए कितना रिस्क लेती हूँ। तो ये रिस्क रिवॉर्ड हमको भी मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर हम इतनी सारी एनालिसिस करते हैं, हर रोज़ एक नया स्टॉक, एक नया पैटर्न, एक नया टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, तो हमको याद नहीं रहता कि एक वीक पहले मैंने ये ट्रेड लिया था तो इस पर क्या एनालिसिस की थी। तो वो हिस्ट्री हमको अभी अपने मैन्युअली याद रखनी पड़ती है। फिर अगर हमको लेट्स से निफ्टी में ही मेरे को 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, ये सब टाइम फ्रेम्स एक साथ ट्रैक करने हैं जस्ट टू सी कि व्हाट पैटर्न्स आर बीइंग फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, तो उसके लिए मुझे 4 डिफरेंट टैब्स खुले रखने पड़ते हैं। तो इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि मुझे एक टैब से दूसरे टैब से तीसरे टैब जाना पड़ता है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिस कर जाती हूँ। उसके बाद हर एक ट्रेडर अलग अलग सेटअप से ट्रेड करता है, राइट। मेरा लॉन्ग टर्म, अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड करती हूँ तो उसका सेटअप, उसके इंडिकेटर्स, उसके लिए जो मैं एनालिसिस यूज़ करती हूँ वो अलग होगा। वेराज अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करूँगी तो उसके लिए जो इंडिकेटर्स, पैटर्न्स देखूँगी वो अलग होंगे। तो बट अभी मैन्युअली मुझे हर एक चार्ट पे वो इंडिकेटर्स लगा के टेस्ट करना पड़ता है कि क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स वो सेटअप में पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद अगर मुझे
सिमिलरली जैसे निफ्टी में हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एनालाइज करने के लिए अलग अलग टैब खोले, वैसे ही अगर मुझे समझो एक सेक्टर में, अगर मुझे समझो बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो मुझे देखना है कि HDFC, SBI, एक्सिस, ICICI ये लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं एक साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती, मुझे 4-5 अलग टैब खुले रखने पड़ते हैं। एंड लास्टली बिकॉज जो अपने चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और कैंडल्स बनते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की वजह से थोड़ा नॉइज होता है, तो मैं प्रॉपरली उसको एनालाइज करने के लिए और उसका ट्रेंड विजुअलाइज करने के लिए जो प्राइस मूवमेंट्स विजुअलाइज करते हैं, उसके लिए भी कोई प्रॉपर टूल नहीं होता है जिससे वो नॉइस कट हो। तो ये कोई बहुत 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, पर हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए। तो ये सब के लिए मैं आज आपको certain hidden tips and tricks that will help you to become a pro at trading view charts ये शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ ऑलमोस्ट 10-11 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूंगी जिससे आप आपकी ट्रेडिंग गेम को यहाँ से सीधा यहाँ ले जा सकते हैं। यू कैन इंस्टेंटली बिकम अ प्रो एट ट्रेडिंग व्यू। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो ऑन द फर्स्ट फीचर दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। सो फर्स्ट इज द रिस्क रिवॉर्ड ऑन चार्ट्स। तो जैसे हमने बताया राइट कि आप जब कुछ ट्रेडिंग आइडिया जनरेट करते हैं, आपको पता है कि मुझे ये प्राइस पे एंटर करना है, मुझे ये प्राइस पे एग्जिट लेना है, इस पे स्टॉप लॉस लगाना है, बट उसको आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड क्या होगा, कितना ऊपर जाएगा वो, कितना नीचे जाएगा। तो करंटली आपको कैलकुलेटर पे या मेंटली वो मैथ करना पड़ता है, बट एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू हैज़ अ रिस्क रिवॉर्ड फीचर जो आपको चार्ट पे ही बता देता है कि अगर आपका ये एक्स प्राइस टारगेट है और अगर आपका वाई प्राइस स्टॉप लॉस है, तो आपका टोटल गेन और लॉस कितना होगा एंड व्हाट विल बी योर रिस्क रिवॉर्ड। इंस्टेंटली वो आपको कैलकुलेशन करके विजुअलाइज करके दिखाता है। तो नाउ आई विल ऑल्सो शो यू कि ट्रेडिंग व्यू पे आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो अभी ये निफ्टी का चार्ट ओपन है, ओके। वी विल गो टू दिस इंडिकेटर। आपके लेफ्ट पैनल पे एक ऐसा इंडिकेटर है, वी विल गो हियर एंड मैं ये जो लॉन्ग पोजीशन है, सो इट डिपेंड्स, अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो आप लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो तो आप शॉर्ट पोजीशन सिलेक्ट करेंगे। अभी लेट्स से मैं बोलती हूँ कि निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करूँगी एंड मुझे लगता है कि यहाँ से Nifty can easily go to its previous high, which was this point, and मुझे stop loss आज का डे लो रखना है, let's say, okay? तो अगर ये मैं कैलकुलेटर पे करने चाहती तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, बट आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे ये प्राइस पॉइंट्स के लिए वो आपको बता रहा है कि 380 पॉइंट्स का मेरा टारगेट प्राइस का रेंज है, जिससे मुझे 1.74% का प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉप लॉस मेरा 77 पॉइंट्स है जो 0.36% का स्टॉप लॉस है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 4.87। तो अगर मुझे ये ट्रेड लेना है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है 4.87, मुझे खुद से कैलकुलेट नहीं करना पड़ा एंड दिस कैन बी वेरी वेरी यूजफुल टू इंस्टेंटली वेरीफाई योर रिस्क रिवॉर्ड फॉर ट्रेड्स एंड देन टेक अ ट्रेड, ओके। तो अगेन आप लेफ्ट स्क्रीन पे जाएंगे एंड लॉन्ग पोजिशन सिलेक्ट करेंगे। यही अगर आपको शॉर्ट पोजिशन लेना है तो सिंपली आप शॉर्ट पोजीशन सिलेक्ट कीजिए। मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से ये इसका सपोर्ट लग रहा है तो यहाँ तक जाएगा एंड मुझे स्टॉप लॉस आज का डे हाई रखना है। तो यहाँ पे भी वो आपको बताएगा कि आपका टारगेट 530 पॉइंट्स डाउन है, तो इसके लिए 2.5% का ऑलमोस्ट गेन है। स्टॉप लॉस में 1.27% का लॉस आप रख रहे हो एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड 1.94 है। तो क्वाइट क्विकली आपको ये आपका रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस करके देता है। So this was the first tip and trick which will be very useful for not just intraday traders but also for short term and long term traders because risk reward तो हर कोई देखता है, correct? So now we'll go to the next feature which is called as the measure feature. ये भी risk reward की तरह ही है but ये आपको just with some taps on your keyboard आपका टारगेट प्राइस या आपका स्टॉप लॉस प्राइस कितना ऊपर या नीचे है वो भी बताएगा, प्लस अगर आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर रेंज में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी आपको बताएगा। सिंपली आपको क्या करना है, लेट्स से मुझे देखना है कि अगर ये प्रीवियस हाई तक जाता है तो क्या होगा इसका टारगेट, तो मैं मेरे कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूँगी। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं सिर्फ उसको ये प्राइस तक ड्रैग करूँगी, तो ये मुझे बताएगा कि ऑल टाइम हाई से अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 1.94% दूर है।
सिमिलरली आप रिवर्स भी इसको कर सकते हो। एंड इसका ज़्यादा बड़ा यूज़ केस ये है कि अगर मुझे देखना है कि समझो ये जो ब्रेकआउट लेवल था, करेक्ट, ये निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल था, तो यहाँ से अब तक निफ्टी कितना ऊपर आया है, तो मैं क्या करूँगी, अगेन यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी एंड देन कंट्रोल प्रेस करके उसको यहाँ तक ड्रॉप कर दूंगी। ओके, जो लोग एप्पल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो आपको कमांड प्रेस करना है, और जो लोग माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनको कंट्रोल प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट लेवल से आज तक निफ्टी ऑलमोस्ट 7% अप है, दैट ऑल्सो विद इन जस्ट 2 months। ओके, तो आप ये पूरा एनालिसिस सिंपली थ्रू योर कीबोर्ड कर सकते हो। So this was the second important tip that I wanted to give you, which is the measure feature. Simply by using shift and command or control on your keyboard, आप directly price को percentage terms में visualize कर सकते हो। Okay. Now moving on to next, which is multiple strategies या indicator template. Now this is again extremely important for people जिनका अलग अलग trade setups होता है। अभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म, जब मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेती हूँ तब मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर कोई स्टॉक समझो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया, प्लस RSI भी उसका 50 से ऊपर है, तो मैं उसमें ट्रेड इनिशिएट करूँगी। ओके, तो अगर मुझे हर एक, लेट्स से मैं निफ्टी 50 हर स्टॉक में एनालाइज कर रही हूँ कि ये सेटअप कहाँ पे मीट हो रहा है, तो मुझे हर एक चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज लगाना पड़ेगा, RSI लगाना पड़ेगा, एंड मुझे 50 बार ये चेक करना पड़ेगा लगा के, करेक्ट। सिमिलरली अगर इंट्राडे में लेट्स से मैं सिर्फ सुपर ट्रेंड के बेस पे ट्राई करती हूँ कि जब भी सुपर ट्रेंड ग्रीन में आएगा तब मैं एंटर करूँगी, रेड में आएगा तब मैं एग्जिट करूँगी, तो उसके लिए भी मुझे हर इंडेक्स पे अलग अलग या हर स्टॉक पे अलग अलग जाके ये सुपर ट्रेंड लगा के चेक करना पड़ेगा क्या होता है। बट ट्रेडिंग व्यू हैज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग फीचर, जिससे आप ये जो आपके सेटअप्स है वो पूरे सेव कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हम वो एक सेटअप करते हैं जिसमें हम लेट्स से ADX यूज़ करेंगे एंड हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। लेट्स अज्यूम वी विल यूज़ मूविंग एवरेज। ओके, तो ये सिंपली 9 डे मूविंग एवरेज और ADX का सेटअप हो गया। तो अभी अगर मुझे यही सेटअप मल्टीपल चार्ट्स पे देखना है तो मुझे यहाँ पे जो ये सिंबल है, ये जो 4 डॉट्स वाला सिंबल है, वो क्लिक करना है, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट करना है, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी जो भी आपको टेम्पलेट का नाम देना है, मूविंग एवरेज प्लस ADX। ओके, तो अभी मैं समझो दूसरी कोई स्टॉक पे जाती हूँ, लेट्स से आई गो टू कोटक बैंक। ओके, तो हमने कोटक बैंक का मैंने चार्ट खोल लिया। अभी ये चार्ट पे ये तुरंत लग गया। ओके, लेट्स से अभी इफ आई रिमूव दीज इंडिकेटर्स आल्सो एंड मैं कोई दूसरा स्टॉक देखती हूँ, लेट्स अज्यूम TCS, मैं TCS देख रही हूँ। अभी ये TCS पे मुझे सेम इंडिकेटर्स वापस लगाने हैं, तो ऑल आई हैव टू डू इज अगेन गो टू दिस सिंबल विच इज द इंडिकेटर टेम्पलेट, और मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लस ADX करूँगी तो मुझे तुरंत सिंपली दिख जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ 2 ही, मैं यहाँ पे 10 इंडिकेटर्स का भी सेटअप बना के सिंपली सेव करके हर एक चार्ट पे उसको देख सकती हूँ। अभी लेट्स से इंट्राडे के लिए, जैसे मैंने बोला, अगर हम सुपर ट्रेंड करते तो मैंने यहाँ पे अभी 5 मिनट्स का TCS का कैंडल बना लिया, एंड उसके बाद मुझे चेक करना है सुपर ट्रेंड कैसा है उसका, तो मैंने सिंपली उसको सुपर ट्रेंड का जो मेरा इंडिकेटर है वो लगा दिया, तो वो सुपर ट्रेंड उस पर आ गया विदाउट एक्चुअली हैविंग टू मैन्युअली गो एंड सर्च फॉर द इंडिकेटर एंड अप्लाइड। और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी लेट्स से मैं 5 मिनट के कैंडल पे, मैंने 5 मिनट का कैंडल कर लिया, एंड मैं पहले ये सुपर ट्रेंड जो है ना वो हटा देती हूँ। अभी 5 मिनट के लिए स्पेसिफिकली लेट्स से मैं ये 52 वीक हाई लो का एक एडवांस डिक्लाइन का एक इंडिकेटर है, वो मैं यूज़ करती हूँ स्पेसिफिकली ओनली फॉर 5 मिनट चार्ट। ओके, तो यहाँ पे जब मैं सेव कर रही हूँ इंडिकेटर टेम्पलेट, मैं रिमेंबर इंटरवल भी कर सकती हूँ। ओके, तो ये एडवांस डिक्लाइन हो गया। अगर मैंने रिमेंबर इंटरवल किया तो मैंने 5 मिनट पे
एडवांस डिक्लाइन बताया। अभी लेट्स से मैं TCS के 1 डे चार्ट में जाती हूँ और अभी मैं इन्फोसिस खोल रही हूँ। इन्फोसिस, आई ओपन इन्फोसिस एंड इन्फोसिस में मेरा 1 डे का कैंडल खुला है, बट मैं जो एडवांस डिक्लाइन का मेरा टेम्पलेट है वो मैं आपको बताया 5 मिनट्स में यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर एडवांस डिक्लाइन का टेम्पलेट यूज़ किया तो ये अपने आप 5 मिनट या जो भी मेरा इंटरवल था फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर वो अपने आप यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट होके दिख जाएगा आपको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल जिनके मल्टीपल सेटअप्स होते हैं और जो ट्रेडिंग व्यू या कोई भी चार्टिंग टेक्निकल एनालिसिस सेटअप पे ही ट्रेड करके आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रेड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आप सब ये यूज़ करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं विच इज़ कंपेयरिंग मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, लेट्स से मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं मुझे निफ्टी का प्राइस मूवमेंट देखना है विच इज़ द अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट। मुझे ये भी देखना है कि निफ्टी का लेट्स से 22,000 का कॉल का प्राइस कैसे चल रहा है। मुझे ये भी देखना है कि निफ्टी का 22,500 के कॉल का प्राइस कैसे चल रहा है या फिर 22,500 पुट का प्राइस कैसे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ये एक साथ कैसे देखूँ रिलेटिव बेसिस पे। ओके, तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ट्रेडिंग व्यू में ये भी एक फीचर है जहाँ पे मैंने अभी निफ्टी में 5 मिनट सिलेक्ट कर ली एंड जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं यहाँ पे लाइन चार्ट्स कर देती हूँ सिलेक्ट। ओके, अभी मुझे एक्चुअली आज निफ्टी का एक्सपायरी था तो निफ्टी का कॉल्स तो मैं बैंक निफ्टी सर्च करती हूँ। बैंक निफ्टी में 5 मिनट मैंने सर्च कर लिया, अभी 45,100 पे है। अगर लेट्स से सुबह मैंने देखा था कि 45,000 और 45,500 ये दो जो कॉल्स है इस पे हाईएस्ट OI है, तो ये दोनों मुझे ट्रैक करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये जो प्लस बटन है वो सिलेक्ट करूँगी, फिर मैं निफ्टी का बैंक निफ्टी का देखो ये 45,500 का कॉल है, बैंक निफ्टी 45,500 का कॉल, इस पे मैं न्यू प्राइस स्केल सिलेक्ट करके दिखूंगी। एंड मैंने दूसरा बोला था निफ्टी का बैंक निफ्टी का 45,000, तो बैंक निफ्टी का 45,000 कॉल भी किधर गया, ये रहा बैंक निफ्टी 45,000 कॉल पे भी न्यू प्राइस स्केल मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरे को सिंपली बताएगा कि ये एज कंपेयर टू, सो ये ब्लू लाइन इज बैंक निफ्टी, ओके, द लाइट ब्लू लाइन इज 45,000 क्योंकि मैंने 45,000 सेकेंड ऐड किया था एंड द ऑरेंज लाइन इज 45,500। तो ये मेरे को सिंपली बताएगा कि एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी का इंट्राडे मूवमेंट हाउ इज द मूवमेंट बिटवीन निफ्टी बैंक निफ्टी का 45,000 कॉल एंड 45,500 कॉल। यहाँ पे आप कितने भी चाहे कॉल्स पुट्स डाल के देख सकते हो और उनका प्राइस एनालाइज कर सकते हो। तो ये तो हुआ इसका एक यूज केस। अभी मैं ये कंपेयरिंग का और एक यूज केस आपको बताती हूँ। a lot of short term and long term traders also identify कि कोई एक सेक्टर, समझो अभी मुझे IT सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट ये IT सेक्टर में तो 10-15 स्टॉक्स है, तो IT सेक्टर में से मैं ऐसा कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, ये देखने के लिए काफ़ी लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ माने कि एक पीरियड में कौन से स्टॉक्स ज़्यादा बढ़े और क्या कौन से स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने निफ्टी IT इंडेक्स सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप निफ्टी IT का 1 डे मैंने चार्ट सिलेक्ट किया, तो मुझे दिसंबर में 2024 से यहाँ पे निफ्टी IT का मूवमेंट दिख रही है। ओके, अभी इसके साथ साथ मुझे निफ्टी IT की कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेट्स से TCS को भी कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जब आप स्टॉक्स कंपेयर कर रहे हो तब आपको सेम परसेंटेज स्केल पे सिलेक्ट करना है। जब हम ऑप्शंस कंपेयर कर रहे थे तभी हमने न्यू प्राइस स्केल किया था, यहाँ पे आपको सेम परसेंटेज स्केल करना है। तो मैंने सेम परसेंटेज स्केल किया TCS के लिए। अभी लेट्स से दूसरा मुझे इन्फोसिस भी ट्रैक करना है, तो इन्फोसिस के लिए भी मैंने सेम परसेंटेज स्केल किया। मुझे लेट्स से HCL टेक भी ट्रैक करना है, तो HCL टेक भी मैंने सेम परसेंटेज स्केल किया। तो आप देख सकते हो कि 2024 के स्टार्ट से दैट इज 1 जनवरी से निफ्टी IT 6% बढ़ा है
HCL टेक 10% बढ़ा है, इन्फी 9% बढ़ा है और TCS 8% बढ़ा है। तो आप एक्चुअली देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स वो सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आइडेंटिफाई कर सकते हो आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये कंपैरिजन फीचर भी आपको रिलेटिव एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। सिंपली आपको यहाँ पे प्लस बटन पे ऐड करके आपको जितने भी चाहिए, यहाँ पे मैं और भी ऐड कर सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोफोर्ज हो गया, मैंने कोफोर्ज ऐड किया, तो जितने चाहे मैं उसमें इसमें स्टॉक्स ऐड करके कंपेयर कर सकती हूँ और रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकती हूँ। तो ये था हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। इसके बाद हम जाते हैं मल्टी चार्ट लेआउट पे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ट्रेडिंग व्यू के काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीचर ऑफ ट्रेडिंग व्यू इज द मल्टीपल चार्ट लेआउट। तो मल्टी चार्ट लेआउट में आप एक साथ अप टू 16 चार्ट्स एनालाइज कर सकते हैं एक ही स्क्रीन पे। तो आज ये मल्टी चार्ट लेआउट कैसे वर्क करता है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो अगेन मैं आ गई ट्रेडिंग व्यू के सैमको के ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे। अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट किया एंड लेट्स से मेरा 5 यहाँ पे मैंने कैंडल सिलेक्ट कर लिया एंड 1 डे सिलेक्ट कर लिया लेट्स से। तो मेरे को निफ्टी का 1 डे का चार्ट दिख रहा है। ओके, नाउ आई वांट टू कंपेयर सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव अप टू ऑलमोस्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स टू कंपेयर। तो यहाँ पे मैं 4 चार्ट लेआउट सिलेक्ट करती हूँ। ओके, तो 4 चार्ट लेआउट में आप देखोगे कि सब में निफ्टी 50 आ गया। अभी मुझे क्या करना है, मैं निफ्टी 50 के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एनालाइज करूँगी। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट खोला, यहाँ पे मैंने 15 मिनट चार्ट खोला, ये लास्ट वाले में मैं निफ्टी 50 का 1 आवर चार्ट खोल रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक ही साथ मैं निफ्टी का 1 आवर, 1 डे, 15 मिनट्स और 5 मिनट चार्ट एनालाइज कर सकती हूँ कंप्लीटली। ओके, अभी इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ये पिन जैसा इंडिकेटर दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। इससे क्या होगा कि आज लेट्स से मैं 5 मिनट चार्ट पे निफ्टी के एक ट्रेंड लाइन बनाती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया। तो आपने देखा कि ये जो मैंने 5 मिनट चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाया वो ऑटोमेटिकली 15 मिनट चार्ट पे भी बन गया, 1 आवर चार्ट पे भी बन गया एंड 1 डे चार्ट पे भी बन गया। तो इसको बोलते हैं लिंकिंग फीचर। लिंकिंग फीचर मतलब ये मल्टी चार्ट लेआउट में मैं कोई भी एक चार्ट में अगर कोई भी इंडिकेटर या कोई भी ड्राइंग बनाऊंगी वो अपने आप बाकी सब चार्ट्स में रेप्लिकेट हो जाएगा उसी पैटर्न से। मैं आपको और एक करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने और एक ट्रेंड लाइन बनाई, मैं थोड़ा पीछे से ट्रेंड लाइन बनाती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाई, तो ये भी सभी चार्ट्स में रेप्लिकेट हो गई। तो दिस इज द लिंकिंग फीचर। ओके, अगर मैंने यहाँ पे डीलिंक कर लिया, पहले अभी मैं इसको निकाल देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे डीलिंक कर दिया, मतलब मैंने अगर सिलेक्ट नहीं किया तो जो मैं कोई भी चार्ट, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये 15 मिनट्स चार्ट पे ये बनाती हूँ तो ये सिर्फ इसी चार्ट पे रहेगा, बाकी चार्ट्स पे सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द लिंकिंग फीचर ऑफ मल्टी लेआउट चार्ट। नाउ देयर आर सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑल्सो हियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंबल। अभी मुझे निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी ट्रैक करना है, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन करूँगी। बट मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी 4 बार लेट्स से अभी मुझे निफ्टी 50 करना है, तो मैं यहाँ पे अगर निफ्टी 50 सिलेक्ट करूँगी तो सिर्फ ये ही चार्ट पे निफ्टी 50 आया, बाकी सब चार्ट में बैंक निफ्टी है। करेक्ट। तो अगर अभी मुझे सब चार्ट्स पे बैंक निफ्टी चाहिए, सॉरी मुझे सब चार्ट्स पे निफ्टी चाहिए, तो मुझे 4 बार निफ्टी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके निफ्टी सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके निफ्टी सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे जाके निफ्टी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका एक इजी रूट है कि अगर आप ये मल्टी चार्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप सिंबल पे क्लिक करेंगे
तो ऑटोमेटिकली सभी चार्ट्स में निफ्टी 50 आ गया। ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये तो हुआ सिंबल। अभी यहाँ पे आप इंटरवल, टाइम, ये सब भी देख रहे हैं, राइट? उसका भी मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। अभी इंटरवल इज टाइम इंटरवल, मतलब लेट्स से यहाँ पे मेरा 1 डे चार्ट है, यहाँ पे मेरा 15 मिनट्स चार्ट है। ओके, एंड यहाँ पे लेट्स से मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने निफ्टी आईटी सिलेक्ट किया। ओके, ओ सॉरी, मेरा सिंबल ऑन है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया। तो आप देख रहे हो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, ये सब सिलेक्टेड है, पर सबका टाइम अलग है। मतलब फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी में 1 डे का चार्ट देख रहे हो आप, बैंक निफ्टी में आप 5 मिनट्स का चार्ट देख रहे हो, निफ्टी 50 में आप 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हो, पर मुझे सबका 1 डे का ही चार्ट देखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके अगेन इंटरवल पे सिलेक्ट करूँगी। इंटरवल पे मैं यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट करूँगी, तो अपने आप सभी चार्ट्स में, दैट इज निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सब में 1 डे सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे इसमें 1 आवर चार्ट देखना है, तो मैं 1 आवर सिलेक्ट करूँगी तो सब में 1 आवर हो जाएगा। तो दिस इज द इंटरवल फीचर। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द टाइम फीचर। ओके, तो ये टाइम फीचर क्या है? अभी मैं ऐसे ही समझो बैंक निफ्टी एनालाइज कर रही हूँ, डेली चार्ट, सॉरी 1 आवर चार्ट है ये। तो मुझे देखना है कि ओके, जब मैं ऐसे एनालाइज करती जाती हूँ कि जब इतना बड़ा कैंडल बैंक निफ्टी में बना था तब निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया। तो यहाँ पे मैंने टाइम एक्टिवेट किया हुआ है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी तो सभी चार्ट्स में 9th जैन आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये 9th जैन 24, 14, 15 का कैंडल है। मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया तो अपने आप निफ्टी में भी 9th जैन 14, 15 का कैंडल आ गया। यहाँ पे भी निफ्टी आईटी में भी 9th जैन 14, 15 का कैंडल आ गया। मतलब मुझे देखना है कि इस टाइम पे बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा कैंडल दिया था तो निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी आईटी ने क्या किया था, मैं वो बैक इन टाइम देख के भी चेक कर सकती हूँ एट सेम टाइम। तो दिस इज व्हाट द टाइम फीचर डज। सो आप देख सकते हो कि ये मल्टी चार्ट जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसमें एक साथ एक सिंबल के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ट्रैक कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल सिंबल्स ट्रैक कर सकते हो, एक साथ 4 चार्ट्स पे आपका ड्राइंग्स, इंडिकेटर्स लगा सकते हो, हिस्ट्री में जाके सेम टाइम पे डिफरेंट सिंबल्स ने कैसे कोई एक न्यूज़ को रिएक्ट किया था वो भी देख सकते हो। सो ये मल्टी चार्ट लेआउट बहुत पावरफुल है एंड ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वेराज ट्रेडिंग व्यू पे यही उनके बेसिक वर्जन में नहीं है, ये उनके प्रीमियम, एलीट, अल्टीमेट वर्जन्स में है। तो ये पेड फीचर होता है जो हम आपको सैमको में एज अ सैमको कस्टमर अवेलेबल करवाते हैं फॉर फ्री। तो दिस वाज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, मल्टी चार्ट लेआउट. Now we will move on to another important feature of analyzing price action through log charts. Okay, so I don't know कितने लोगों को ये पता है, but आपको normally भी अगर एक particular मैं अभी normal layout में पहले जाती हूँ. Let's say I'm opening Bajaj Finance. अगर आपको कोई भी एक स्टॉक या इंडेक्स है उसको अगर ट्रैक करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको ही कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रैक करने के भी 2 तरीके होते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल चार्ट आपको दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल लग रहा है. करेक्ट, हम इसको ट्रैक कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2011 से, इतना ज़्यादा वोलेटाइल लग रहा है. यही मैं यहाँ पे आपको लॉग बटन दिख रहा है बॉटम राइट पे, अब मैं वो लॉग बटन सिलेक्ट करूँगी तो आप देख सकते हो कि ये कितना एक्चुअली दिस हैज बिकम सच अ गुड ट्रेंड. आप देख सकते हो कि ये बजाज फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ ऊपर गया है एंड इतना अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो कि कितना ऊपर गया है. मैं वापस आपको बताती हूँ, मैं लॉग डिसेबल कर रही हूँ. यहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा ऊपर गया है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे 700 प्राइस है, यहाँ पे 6500 है, पर ये इतना बड़ा मूव आया है, ये आपको इतना ज़्यादा वॉलेटाइल दिख रहा है, बट एक्चुअली आप देखोगे तो इतना ज़्यादा स्मूथ मूव था. मतलब यहाँ
आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 48 प्राइस से 6500 का प्राइस इतना स्मूथली दिख रहा है। तो ये क्या डिफरेंस है? तो दीज आर टू डिफरेंट प्राइस पैटर्न चार्ट्स। एक जो आप पहले देख रहे थे, ये दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर प्राइस पैटर्न, जो डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू सेटिंग है। और अगर आपको उसका नॉइज निकाल के एक प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस करना है तो आपको ये लॉग या लोगैरिथमिक चार्ट, जो आपको बॉटम में नीचे LOG करके दिख रहा है, ये आपको अनेबल करना पड़ता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीनियर चार्ट एंड अ लॉग चार्ट। ओके, तो लॉग चार्ट, जैसे आपने देखा, लॉग चार्ट्स आर यूजफुल फॉर सीइंग लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स, बिकॉज ये वोलेटिलिटी और नॉइज को कट करके आपको एक्चुअल क्लियर पिक्चर बताते हैं कि कितना ऊपर या नीचे कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स गया है। लीनियर चार्ट्स भी आपको ये बताते हैं, बट लीनियर चार्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक स्टॉक 5 रुपए से मूव हुआ है, आज भी 5 रुपए से मूव हुआ, 10 साल भी 5 रुपए से मूव हुआ, तो उसका जो कैंडल बनेगा एग्जैक्टली सेम बनेगा। ओके, वेराज लॉग चार्ट में वो 5 रुपए का मूव एक्चुअली उसके स्टॉक प्राइस से कंपेयर होता है कि वो 5 रुपए का मूव 5% मूव था, 1% मूव था, 10% मूव था, और उस बेसिस पे वो कैंडल बनती है। तो इसको एकदम सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला है। लेट्स से डे 1 पे स्टॉक का प्राइस 10 रुपीज है, डे 2 पे स्टॉक का प्राइस 15 रुपीज है, एंड डे 3 पे स्टॉक का प्राइस 20 रुपीज है। सो बेसिकली फर्स्ट डे से सेकेंड डे चेंज इन प्राइस इज 5 रुपीज, एंड सेकेंड डे से थर्ड डे भी चेंज इन प्राइस इज 5 रुपीज। बट अगर आप परसेंटेज चेंज कंपेयर करो तो फर्स्ट डे से सेकेंड डे, दैट इज 10 से जब 15 हुआ, तभी प्राइस चेंज वॉज, परसेंटेज प्राइस चेंज वॉज 50%। बट जब वो 15 से 20 मूव हुआ तब परसेंटेज प्राइस चेंज वॉज 33.33%। सो इवन दो एक्चुअल मूव इज 5 रुपीज ओनली, परसेंटेज चेंज हुआ, करेक्ट। तो लीनियर चार्ट मतलब जो डिफॉल्ट चार्ट है उसमें आपको दोनों दिन का कैंडल एग्जैक्टली सेम दिखेगा। वेयर एज लॉग चार्ट में बिकॉज फर्स्ट डे पे 50% चेंज था एंड सेकेंड डे पे 33% चेंज था, फर्स्ट डे का कैंडल ज्यादा बड़ा दिखेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड डे कैंडल। सो ये आपको एक्चुअली प्राइस परसेंटेज चेंज कितना हुआ है वो प्लॉट करके देता है, ताकि आप प्रॉपरली एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके। सो लीनियर चार्ट्स बिकॉज वो आपको एक्चुअल प्राइस मूवमेंट बताते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब 5 रुपीज और 5 रुपीज, तो ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे एनालिसिस के लिए। वेयर एज लॉग चार्ट्स आपको थोड़ा ज्यादा टाइम है, मतलब आपको 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स का अगर एनालिसिस करना है तो लॉग चार्ट्स आर व्हाट आर मोर सूटेबल। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अ लॉग चार्ट एंड अ लीनियर चार्ट। सिर्फ चार्ट का टाइप बदल के भी आपका ट्रेंड एनालिसिस में काफ़ी फर्क आता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए हमने सोचा कि हम आपको बताते हैं कि लीनियर चार्ट्स एंड लॉग चार्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, एंड दैट लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए लॉग चार्ट्स ही आपको यूज़ करने चाहिए। ओके, सो दिस वॉज द 6th important feature that we wanted to tell you. Next, again, very important is journaling on charts. हम सब जानते हैं कि हमारी मेमोरी एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं होती जितना हम अब सोचते हैं। हमने कल क्या खाया, परसों क्या खाया वो भी याद नहीं रहता है। सिमिलरली हम इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इतना ट्रेड करते हैं कि हमको नहीं याद रहता कि ये पर्टिकुलर डे पे मैंने क्यों ट्रेड किया था, क्या सोच के ट्रेड किया था, क्या सेटअप यूज़ करके ट्रेड किया था। तो ये सब एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू पे हम नोट कर सकते हैं और जर्नल कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ। सो अगेन अभी बिकॉज मुझे यहाँ पे जर्नलिंग करनी है तो आई विल ओपन मोर रिसेंट चार्ट। लेट्स से बजाज फाइनेंस का ही मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया। नाउ लेट्स से बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, या मुझे नोट करना है कि बजाज फाइनेंस ने बजट के दिन कैसा रिएक्ट किया। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे जो आप ये टी बटन दिख रहे हैं, द टी बटन, इसको क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ जर्नलिंग विजेट्स अवेलेबल है। जैसे आप टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, प्राइस लेबल कर सकते हो। तो मैं आपको 2-3 करके बताऊँगी अभी। लेट्स से बिकॉज मुझे यहाँ पे मार्क करना है कि बजट के दिन बजाज फाइनेंस ने कैसे रिएक्ट किया, तो मैं यहाँ पे नोट यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे बजट वाले दिन के कैंडल पे जाऊँगी, वहाँ पे इसको ड्रॉप करूँगी एंड मैं लिखूँगी ये बजट
डे कैंडल, ओके, ताकि मुझे याद रहेगा हमेशा व्हेनेवर आई विल कम टू दिस दैट दिस वाज द बजट डे कैंडल। फिर मुझे मैंने एक ट्रेड लिया था लेट्स से बजाज फाइनेंस पे, ये ब्रेकआउट समझ के मैंने ट्रेड लिया था, शॉर्ट टर्म ट्रेड, बट एक्चुअली ये रॉन्ग ब्रेकआउट आया। अब ये मुझे नोट करके रखना है कि ये मैंने ट्रेड लिया था बट रॉन्ग ट्रेड था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगेन लेट्स से प्राइस लेवल करके एक है, यहाँ पे मैं प्राइस लेवल सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से एक सेकेंड, क्या हो गया, सॉरी मैं प्राइस नोट सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक मेरा ट्रेड ड्यूरेशन था तो मैंने वो मार्क किया। फिर यहाँ पे मैं सेटिंग्स में गई, टेक्स्ट में मैं लिखूंगी कि टेकन ट्रेड ऑन ब्रेकआउट बट फॉल्स ब्रेकआउट लेट्स से, ओके। तो यहाँ पे मैं ये नोट करके रख सकती हूँ अलोंग विद द कैंडल्स, एंड आप कभी भी ये चार्ट पे वापस आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं रिलायंस पे जाती हूँ, मैंने रिलायंस का चार्ट खोला, फिर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला अलग अलग टाइम फ्रेम पे। नाउ अगेन लेट्स से आई एम ओपनिंग बजाज फाइनेंस, ओके। तो वो मेंटेन रहेगा हमेशा। मैं यहाँ पे वन डे कर लेती हूँ बिकॉज वन डे चार्ट था। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे BSE था नहीं, actually I don't know for what reason, but let's try again। यहाँ पे मैंने वापस एक टेक्स्ट डाल दिया, let's say ABC, ओके। यहाँ पे मैंने एक नोट डाल दिया, बजट। अभी मैं जाती हूँ TCS पे एंड लेट मी कम बैक टू बजाज फाइनेंस। एक्चुअली बजाज फिनसर्व था कि बजाज फाइनेंस था, मुझे फाइनेंस ही था ना। सी आपको वो जो भी आपने लिखा था वो सब हमेशा ऑन द चार्ट रहेगा, एंड नॉट जस्ट दिस। लेट्स से आपने अगर ये सैमको वेब पे ये सब जर्नलिंग की है, बट आप जब सैमको ऐप में ये सेम चार्ट ओपन करेंगे, आपको वहाँ पे भी ये सब जर्नलिंग, ड्राइंग्स, एवरीथिंग यू विल गेट एज इट इज ऑन योर सैमको ऐप चार्ट्स ऑल्सो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड वी एक्चुअली एनकरेज एवरीबडी कि आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, ताकि आपके पास नोट हो कि आपने कोई ट्रेड कौन से बेसिस पे ली थी, क्या वो ट्रेड अच्छी गई थी, नहीं गई थी, एंड दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू विजुअलाइज द ट्रेड अलोंग विद द कैंडल स्टिक्स एंड द प्राइस एक्शन ऑल्सो। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जाते हैं सेशन ब्रेक पे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, दैट लेट्स से आई एम एनालाइजिंग बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी का मैं कैंडल स्टिक्स एनालाइज कर रही हूँ 5 मिनट्स पे, ओके। नाउ आई वांट टू नो कि आज का दिन ओपन कब हुआ था। तो यहाँ पे तो गैप अप है तो मुझे दिख गया, बट जनरली पता नहीं चलता कि दिन सेशन का स्टार्ट क्या था ना। लाइक यहाँ पे भी गैप अप है तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे था, बट यहाँ पे जब कंटिन्यूअस चार्ट होता है तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि ओके 6 फेब का सेशन चालू हुआ था यहाँ से 6 फेब चालू होके यहाँ पे खत्म हुआ है, तो ये मुझे मैन्युअली जाके देखना पड़ता है। बट ट्रेडिंग व्यू में बहुत एक अच्छा फीचर है विच इज कॉल्ड एज अ सेशन ब्रेक। तो यहाँ पे सिंपली आपको टॉप राइट में ये सेटिंग्स, जो चार्ट सेटिंग्स है उस पर क्लिक करना है, एंड जो सेशन ब्रेक्स आपको दिखेगा चार्ट सेटिंग्स में, कैनवस में सेशन ब्रेक्स, इसको आपको अनेबल करके ओके करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा जो हर एक ट्रेडिंग सेशन है वो बाइफरकेट हो गया। 5th का सेशन यहाँ से यहाँ पे था, सो 5th के डे पे बैंक निफ्टी ने ऐसा मूवमेंट दिया था, 2 फेब को बैंक निफ्टी ने ऊपर जाके इतना नीचे आया था। तो आप ये कंप्लीटली देख सकते हो कि कौन से दिन पे कैसा ट्रेडिंग हुआ था, विदाउट हैविंग टू गो एंड चेक कि
कहाँ पे क्या सेशन क्रिएट हुआ था। सो दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आपके चार्ट सेटिंग्स में मिल जाए। इसके बाद है ट्रिपल मूविंग एवरेज। ये भी एक्चुअली एक बहुत अच्छा फीचर है। बहुत सारे लोग अपने एनालिसिस के लिए मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, राइट। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो गया लेट्स से 9 डेज का, एक थोड़ा मिड टर्म मूविंग एवरेज हो गया मे बी 50 डेज का, और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हो गया 200 डेज का। तो उसको चार्ट पे लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको 3 बार मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना पड़ता है, करेक्ट। बट एक्चुअली देयर इज एन इंडिकेटर नोन एज ट्रिपल मूविंग एवरेज। आप सिर्फ ट्रिपल टाइप करो तो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज ट्रिपल एंड ट्रिपल EMA दोनों दिख जाएगा। मतलब ये सिंपल मूविंग एवरेज में भी काम करता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी काम करता है। आप यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करो, आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस आ गए। अभी आपको करंटली ये मूविंग एवरेज 14 डे, 21 डे और 35 डे मूविंग एवरेज है, बट आप अपने हिसाब से इसके इनपुट्स चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 9 डेज, 50 डेज एंड लेट्स से 200 डेज। तो अपने आप सिर्फ एक क्लिक पे आप 3 मूविंग एवरेजेस या 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एक साथ ट्रैक कर सकते हो जस्ट एट 1 क्लिक। सो दिस वाज ट्रिपल मूविंग एवरेज। एंड जस्ट स्पेशल मेंशंस, 2 और फीचर्स है जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं एंड वी थॉट दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम आपको बताएं। तो ये 2 फीचर्स है, एक तो फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल्स एंड बार पैटर्न्स। ओके, तो पहले लिखते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल्स। तो लेट मी गो टू मारुति सुजुकी चार्ट। ओके, मारुति सुजुकी का हमने डेली चार्ट ओपन कर लिया। अभी मारुति सुजुकी में यहाँ पे बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट आया था। मुझे चेक करना है कि ये ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम्स कैसे थे। ओके, तो एक तो हो गया कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम का सीधा इंडिकेटर लगा दूँ, करेक्ट। तो ये मुझे बताएगा कि ओके ये जो इतना बड़ा कैंडल बना है इस पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है, करेक्ट। बट देर इज अनदर वे इन विच यू कैन एक्चुअली एनालाइज वॉल्यूम्स एट एवरी प्राइस पॉइंट। उसको बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइलिंग। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट पैनल पे जाके ये जो इंडिकेटर है इसको खोल के यहाँ पे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल करके एक इंडिकेटर है, उसको सिलेक्ट करना है। अभी मुझे एनालाइज करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, आज तक की क्या वॉल्यूम प्रोफाइल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ये बेसिकली आपकी वॉल्यूम की बार्स है एट एवरी प्राइस पॉइंट। नाउ फॉर एग्जांपल 10,200 to 300 के रेंज में एवरेज प्राइस पॉइंट्स वॉल्यूम ये था, 10,100 to 200 में ये था, 10,000 से लेके 10,040 तक ये था। तो ये आपको हर एक प्राइस पॉइंट पे वॉल्यूम बताता है। जब एक्चुअल वॉल्यूम आप देख रहे हो हाईएस्ट ये कैंडल पे था, करेक्ट। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये कैंडल पे हाईएस्ट वॉल्यूम था, बट आप देख सकते हो कि अराउंड दिस प्राइस दैट इज अराउंड 10,000 एक्चुअली हाईएस्ट वॉल्यूम बना है। तो दिस गिव्स यू अ प्री इंडिकेशन कि ओके दिस कैन बी अ गुड सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस बिफोर द एक्चुअल वॉल्यूम किक्स इन। तो टोटल वॉल्यूम भले ही ये कैंडल पे ज्यादा था, ये प्राइस पॉइंट पे दैट इज 10,000 to 10,040 पे प्राइस पॉइंट पे बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है एंड दिस कैन एक्चुअली एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। ये आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइलिंग से समझता है। ओके, तो ये था एक। एंड सेकेंड, लेट्स से मुझे और एक एनालिसिस करना है। ये जो अभी मूवमेंट है दिस इज सिमिलर टू दिस ब्रेकआउट, राइट, समवॉट सिमिलर टू दिस ब्रेकआउट। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये ब्रेकआउट के बाद इतना ऊपर गया है मारुति, वापस यहाँ पे भी इतना ही ऊपर जाएगा। तो व्हाट आई हैव टू डू इज सिंपली अगेन गो टू दिस इंडिकेटर जो हमने देखा था, दिस इंडिकेटर, और यहाँ पे बार पैटर्न्स में सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस मूवमेंट रिपीट होगा। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस मूवमेंट यहाँ पे बना सकती हूँ एंड आई कैन सिंपली से दैट ओके इफ दिस इज व्हाट हैपेंस अगेन, तो मारुति विल गो अप टू 11,300। सो ये प्रीवियस हिस्टोरिकल पैटर्न्स अगर फ्यूचर में रिपीट होती है तो उससे क्या प्राइस एक्शन हो सकता है ये आपको दिखाने में मदद करेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है बार पैटर्न्स। ओके, एंड जो हमने पहले देखा उसका नाम था फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये आपको सब लेफ्ट पैनल में
यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो. Okay, so I think these were some of the major TradingView tips, tricks, hidden features that we wanted to talk about and share with you all. And हमको ऐसा लगता है कि ये सब अगर आप यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में बेटर बन सकते हैं, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, कैलकुलेशन सेव होगा एंड फास्टर ट्रेडिंग और एनालिसिस भी हो सकता है. सो ये ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑन सैमको ऐप एंड ऑन सैमको वेब. एंड एज आई वाज सेइंग, काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स भी हैं जो हम आपको एब्सोल्युटली फ्री देते हैं, तो प्लीज़ इसको एक्सप्लोर कीजिए. जो आपके सब क्वेश्चंस हैं ऑन TradingView, वी विल बी टेकिंग अप एट द एंड ऑफ द सेशन. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव गॉट 2 new very important features which we want to talk to you about. It will not take more than 5-7 minutes. So let's now dive into those. I will now hand over actually to one of my team member, Bhavya. So he will be sharing the major product updates with you, and then I will meet you all again for the Q&A. Okay, just a second. Yes, just give me a minute. Okay, that was an amazing session by Yasha regarding for explaining all the important features of TradingView. Just we have one small poll again coming up about basket orders, which we will be pushing out soon. I guess you will be able to see the poll right now on your screen. Quickly choose your options. We'll move ahead after we get the results. So now we have the poll results. Okay, so 68% of the people are saying they have not used our basket orders and 13% are not aware that we have basket order feature. ठीक है, तो हम basket orders के बारे में बात करेंगे. As you can see on my screen, we have a very well researched and the smartest basket order in the entire industry right now. जब हमने basket order plan किया था, research ideation phase में था, we had talked with a lot of traders. बहुत traders से हमने input लिए कि आपको क्या problem face होते हैं during trading the basket orders, और what have you come across कि अगर ये होता basket order में तो our trading would have been improved to a very significant extent. तो वो सब हमने ध्यान में रख के हमने सैमको का basket order launch किया है. Some of the key and very important features which I would like to highlight is, आप जब एक iron condor बना रहे हो या multi-leg strategy बना रहे हो, you keep on adding the orders to the basket. एक बार बास्केट में सब ऑर्डर्स जमा हो जाते हैं, फिर आपको रीऑर्डर करना पड़ता है कि पहले बाय ऑर्डर जाएगा, फिर सेल ऑर्डर जाएगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्जिन कितना लगेगा पूरे बास्केट एग्जीक्यूट होने पे. ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, वी अंडरस्टैंड. और स्ट्रैटेजीज़ में स्पेसिफिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका प्राइस चला गया तो चांसेस है कि आप एडवर्स प्राइस पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है और स्ट्रैटेजी का पे ऑफ चेंज हो सकता है. सो उसके लिए हमने क्या किया, वी एज यू कीप ऑन एडिंग द ऑर्डर्स टू द बास्केट, हम हमारी बास्केट इंटेलिजेंटली ही बेस्ट हेज क्रिएट करने के लिए जो सीक्वेंसिंग है उसमें वो ऑर्डर्स बास्केट में डाल देती है. दो यू कैन चेंज योर ऑर्डर एज पर योर सीक्वेंस, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बास्केट बेस्ट सीक्वेंस में ऑर्डर्स ऐड करती है बास्केट में. सेकेंड इज़ एग्जीक्यूशन. मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास फंड्स होते हैं बट वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते. एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, दूसरे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए ड्यू टू फंड शॉर्टेज, फिर आपको रीट्राई करना पड़ता है टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर. दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो इन द बास्केट. वापस से ऑर्डर डालो, रीट्राई करो. सो कीपिंग दिस इन माइंड, वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ एग्जीक्यूट वन बाय वन फीचर पर चूज़ करके बास्केट एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर पहले जाएगा एक्सचेंज को. जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक सेकंड ऑर्डर्स नहीं जाएंगे. इससे होगा ये कि आपकी बास्केट रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाएंगे. अगर आपने एग्जीक्यूट की है बास्केट तो चांसेस आर वेरी हाई वो बास्केट एग्जीक्यूट होगी ही इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द बास्केट इज़ इन द मोस्ट हेज एफिशिएंट मैनर. थर्ड इज़ वी केम अक्रॉस सम यूजर्स जहाँ पे वो बोल रहे थे हमें कि पीक मार्जिन पेनल्टी लग जाता है व्हेन द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डर्स, क्योंकि पहले दे हैव टू फाइंड कि कौन सा पहले स्क्वायर ऑफ करना है, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग विच टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, विच टू स्क्वायर ऑफ लेटर. सो फॉर दैट आफ्टर एग्जीक्यूशन वी ऑल्सो हैव मल्टी स्क्वायर ऑफ इनसाइड द बास्केट
तो आप पूरी स्ट्रैटेजी आपकी बास्केट में ही मैनेज कर सकते हो। जब आप एग्जीक्यूट करोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे, तब हम ही इंटेलिजेंटली वैसे ऑर्डर्स पहले स्क्वायर ऑफ करेंगे जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और आपको पीक मार्जिन पेनल्टी चांसेस आर वेरी लेस कि आपको पीक मार्जिन पेनल्टी लगेगी विद दिस फीचर। नेक्स्ट, you can find this feature in the orders section of our mobile application. ऑर्डर्स में जो बॉटम मेन्यू में आप ऑर्डर्स देखोगे वहाँ पर टॉप पे आपको बास्केट दिख जाएगा। तो ऑल दोज 13% who don't know that we have basket orders. Okay. Next, while talking about strategies and everything, तो हम ये भी एक नया फीचर के बारे में बात करना चाहते हैं, ऑप्शंस ब्रो। सिमिलरली बास्केट में जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या प्रॉब्लम्स है यूज़र्स को, व्हाट इज़ समथिंग विच दे वांट टू सॉल्व विच विल हेल्प देम बिकम बेटर ट्रेडर, तो वो फाइंड करने के टाइम पे हमें ये पता चला कि ऑप्शंस में नॉर्मली लोग वन साइडेड पोजीशन ही लेते हैं, या तो कॉल बाय करते हैं या तो कॉल सेल करते हैं, वो लोग हेज करके नहीं जाते ऑप्शंस में, ड्यू टू विच चांसेस है कभी कभी सिग्निफिकेंट लॉस उनको बेयर करना पड़ता है। फर्स्ट इज दैट। सेकेंड, उनको सारे डेटा पॉइंट्स का पता ही नहीं है। मोस्ट यूजर्स डोंट नो व्हाट इज़ ग्रीक्स। आधे यूज़र्स को स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं पता, आईवी नहीं पता, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है टू आइडेंटिफाई कौन सी स्ट्राइक ट्रेड करनी है, या व्हेन दे डोंट नो दे विल नॉट बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन द इन्फॉर्मेशन वी प्रोवाइड देम। एज आई सेड, देयर इज लैक ऑफ नॉलेज and executing multiple contracts at the same time becomes difficult for them. For that we created Options Pro and Options Basket. Now just to give you a quick demo of our Options Pro, let me see if I can do it right away. Okay, so while Bhavya is trying to connect his mobile to give you all a demo on what the Options Pro or the Options Analyzer is, तो मैं सिर्फ थोड़ा और हाईलाइट करना चाहती हूँ। जैसे भव्य ने बताया, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स एक्चुअली सिर्फ नेकेड पोजीशंस लेते हैं। इसका मतलब क्या, वो लोगों ने ऑप्शन बाय कर लिया या फिर ऑप्शन सेल किया, उसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते। करेक्ट। ऑप्शंस बाय करने पे लॉस भले लिमिटेड होगा, बट लॉस क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि कम मार्जिन लगता है, लॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इफ़ यू सी ऑन अ टोटल पोर्टफोलियो बेसिस। ऑप्शन अगर मैंने सेल किया है विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट या विदाउट कीपिंग अनदर हेज, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है इज दैट मेरा लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। एंड ऑप्शंस इज पीपल थिंक ऑफ इट के एज ऑप्शन एज के ओके मेरे को एक टाइम पे 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गए, 30,000 रुपये प्रॉफिट हो गए, तो ये लॉटरी है। एक्चुअली ये लॉटरी नहीं है। ऑप्शंस इज अ साइंस। इसके पीछे मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा फॉर्मूले लगते हैं, जैसे ग्रीक्स एनालाइज करने पड़ते हैं, थीटा, डेल्टा। हमने लास्ट वेबिनार में हर ग्रीक के बारे में एकदम डिटेल में समझा था कि उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उससे कैसे बेटर ट्रेडिंग करते हैं। फिर आईवी एनालाइज करना पड़ता है, उसके प्रॉफिट्स एनालाइज करने पड़ते हैं कि मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स लॉस क्या होगा, मेरा ब्रेक इवन किधर होगा, रिस्क रिवॉर्ड किधर होगा। तो ये सब एक्चुअली हमको वाइल टेकिंग अ ट्रेड इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 मिनट्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए हमने ये ऑप्शंस ब्रो या ऑप्शंस एनालाइजर लॉन्च किया है। ये आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी बनाने वाला है। तो आपको वाइल भव्य इज गोइंग टू शो यू ऑल द डेमो, आई विल जस्ट टेक यू थ्रू। तो ये आपको आपके डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा ऑप्शंस एनालाइजर के नाम से। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सॉरी आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑप्शंस एनालाइजर के अकॉर्डियन पे, तो आपको पूछेगा ये व्हाट डू यू वांट टू ट्रेड। करेक्ट। तो यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक जो एफएनओ में है वो सर्च कर सकते हो। लेट्स से मैं अभी पहले हम निफ्टी पे ही देखते हैं। तो लेट्स से आई सिलेक्ट निफ्टी। निफ्टी पे आप लोग का क्या व्यू, आपको क्या लगता है, बुलिश ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा? फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइए, हम वो देखते हैं। क्या निफ्टी ऊपर जाएगा या निफ्टी नीचे जाएगा? आई थिंक मोस्ट लोग बोल रहे हैं कि मार्केट विल गो अप, सो लेट्स सी बुलिश। अभी आई विल सिलेक्ट बुलिश। ओके, सो करंटली निफ्टी इज एट 21,700। लेट्स सिलेक्ट 22,000। निफ्टी 22,000 तक जाएगा नेक्स्ट वीक, तो 22,000 मैंने यहाँ पे रेंज उसको सिलेक्ट कर लिया। करेक्ट, 22,000 to 2250 एंड मैंने एक्सपायरी नेक्स्ट वीक दैट इज 15 स्टेप सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं सीधा करूँगी सबमिट।
ओके आप देख सकते हैं कि डिड नॉट इवन टेक हाफ अ सेकेंड, इसने हाफ सेकेंड में आपको टॉप स्ट्रैटेजीज आपके व्यू के बेसिस पे क्यूरेट करके दे दी। तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रैटेजीज दिख रही है जो हमारे हिसाब से आपके व्यू के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। ओके तो आप देख रहे हो कि आपको दिख रहा है स्किप स्ट्राइक, बटरफ्लाई, क्रिसमस ट्री एंड बुलिश स्ट्रैडल, और इसके साथ आपको रिस्क टाइप भी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देखेंगे जो ये स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई विथ कॉल्स है, ये कॉन्जर्वेटिव स्ट्रैटेजी है। यहाँ के आपके प्रॉफिट्स और लॉस दोनों लिमिटेड होंगे। अगर आप ये स्ट्रैटेजी लेते हो और आपका व्यू सही निकला तो यहाँ पे आप 14,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो और 10,000 का मैक्सिमम लॉस होगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। नेक्स्ट अगर जाए हम क्रिसमस ट्री बटरफ्लाई विथ कॉल्स पे, तो ये एक मॉडरेट रिस्क स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें प्रॉफिट और लॉस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एंड अगर हम नीचे जाए अग्रेसिव स्ट्रैटेजी में, तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है बट लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके तो हमने यहाँ पे रिस्क के बेसिस पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और मैक्स लॉस, ग्रीक्स, ये सबको बहुत ज़्यादा एनालाइज करके आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। नाउ लेट्स से अगर आपको इन 3 ऑप्शंस में से किसी को ट्रेड नहीं करना है, ओके तो आप नीचे जो एक्सप्लोर सेक्शन है, एक्सप्लोर अदर 566 स्ट्रैटेजीज, उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको हमने जितनी सारी 560 स्ट्रैटेजीज बैकएंड पे एनालाइज की है आपके व्यू के बेसिस पे, वो आपको दिख जाएंगी 560 स्ट्रैटेजीज। ओके नाउ लेट्स से मुझे ऐसी एक स्ट्रैटेजी देखनी है जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 75 से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऊपर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है उस पर सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगी कि मिनिमम मेरे को 75 चाहिए या 70 चाहिए। चलो 75 लगा दिया और इसको अप्लाई करूंगी। तो आप देख सकते हो कि ऐसे जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, पहले 566 थी, अभी अगर आप ऊपर हेडर में देखेंगे तो सिर्फ 188 स्ट्रैटेजीज बची है 566 में, जिसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 75% से ज्यादा है। ओके तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे फिल्टर लगा दिया। अभी लेट्स से मुझे मैक्स लॉस 15,000 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर आप जहाँ देख रहे हो स्ट्रैटेजी, रिस्क टाइप, प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगी और यहाँ पे मुझे मैक्स लॉस भी दिख गया। तो मैक्स लॉस पे क्लिक करके मैक्सिमम लॉस मेरा लेट्स से 15,000, मुझे 15,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, तो 15,000 करके अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे भी आप सिंपली देख सकते हो कि 48 ऐसी स्ट्रैटेजीज आप ले सकते हो जहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो 15,000 से कम होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75% से ज़्यादा होगी। ओके सो आप देख सकते हो स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई विथ कॉल्स, यहाँ पे 92% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है और आपका लॉस भी 10,000 से कम है। प्रॉफिट अगर आप राइट होगे तो 8,000 होगा। दिस इज मच बेटर देन टेकिंग अ नॉर्मल जस्ट अ कॉल ट्रेड, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आपका रिस्क भी बहुत लिमिटेड है, प्रोबेबिलिटी राइट होने का भी बहुत ज़्यादा है। ओके सो दिस इज व्हाट इज ऑप्शंस ब्रो या ऑप्शंस एनालाइजर। आप इसको प्लीज़ पूरा देखिए। एंड इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको बताती हूँ, लेट्स से अभी आपने देख लिया कि मुझे स्किप स्ट्राइक बटरफ्लाई विथ कॉल्स लेना है, तो वहाँ पे आपको 2 एक्शंस दिख रहे हैं, एनालाइज एंड ट्रेड, करेक्ट। तो पहले मैं एनालाइज पे क्लिक करूँगी। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रैटेजी में आपको कौन से लेग्स लेने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे आपको निफ्टी का 21,900 का कॉल बाय करना है, निफ्टी का 22,400 का कॉल बाय करना है और निफ्टी का 2250 का कॉल सेल करना है। आप नीचे लास्ट में देखोगे तो इसके लिए मार्जिन आपको 52,000 के आसपास लगेगा। वापस ऊपर देखोगे तो ये आपको पूरा पे ऑफ भी दिखा रहा है कि अगर आपने एक्सपायरी तक होल्ड किया तो ये आपका कौन से जोन में आप लॉस करोगे, कौन से जोन में आप प्रॉफिट करोगे। लेट्स से अगर आपको एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना, अगर आपको ट्यूसडे, आई थिंक ट्यूसडे इज 13th फेब तक अगर आपको अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो आप यहाँ पे नीचे 13th फेब भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको 13th फेब को भी बताएगा कि आपकी क्या प्रॉफिट है। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन, वो आपको 13th फेब की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताएगी। आप अगर और नीचे जाएंगे तो आपको डिटेल्स की, इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 92% है, इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:0.8 है, सैमको का रिस्क रिवॉर्ड 1:2.8 है। ये हमारा प्रोप्राइटरी मेट्रिक है जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी रैंकिंग और एनालिसिस करते हैं हर ऑप्शंस की। मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा, मैक्सिमम लॉस दिखेगा, ब्रेक इवन दिखेंगे, ये स्ट्रैटेजी के सब ग्रीक्स दिखेंगे। और अगर आपको सिंपली अभी इसमें आपने देखा कि 3 आपको ट्रेड्स लेने हैं, करेक्ट, तो आपको 3 अलग अलग ऑर्डर नहीं डालने पड़ेंगे। आप सिंपली ट्रेड पे क्लिक करोगे, अगर ट्रेड पे क्लिक किया, एक ऑर्डर विंडो आ गया जिसमें तीनों कॉल्स है
ओके, तीनों कॉल्स है, अब सीधा आप एग्जीक्यूट करोगे तो एक ही ऑर्डर में आपके तीनों स्ट्राइक प्राइजेस के ऑर्डर्स चले जाएंगे. This is how much advanced we have made our options analyzer or options bro. So now coming back to the PPT, I will just take you to certain important benefits of options bro. Okay, so just a second. Okay, so with our options bro come options analyzer, you will get 3 optimal strategies. जैसे आपने देखा पहले पेज पे आपको सिर्फ हमने 3 ऑप्शंस दिखाई है जो हमारे हिसाब से बेस्ट है आपके व्यू के लिए. तो आपको ये 3 ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज मिलेंगी आउट ऑफ मोर देन 1000 प्लस स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशंस. करेक्ट. इसके पीछे ये जो 3 ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज हम आपको दिखाते हैं, इसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस है. हम ग्रीक्स, आईवी, लिक्विडिटी, इवेंट्स, जैसे अभी एमपीसी का इवेंट था, करेक्ट, आज आरबीआई का इवेंट था, वो सब भी एनालाइज करते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालाइज करते हैं. बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपको ये देते हैं एंटायर एनालिसिस. जैसे आपने देखा, हमने निफ्टी सिलेक्ट किया, बुलिश व्यू सिलेक्ट किया, हमारा एक्सपायरी सिलेक्ट किया एंड सबमिट प्रेस किया. टारगेट सिलेक्ट करने के बाद तो विदिन अ सेकेंड इतना 566 स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करके उसने आपको ऑप्शंस दे दिए टॉप 3. सो इतना पावरफुल बनाया है हमने ऑप्शंस ब्रो को. एंड लास्टली आपके रिस्क के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हो. अगर आप कॉन्जर्वेटिव हो, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी, तो आप कॉन्जर्वेटिव स्ट्रैटेजी चूज करो. अग्रेसिव हो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और लॉस की भी फिक्र नहीं है, तो आप अग्रेसिव स्ट्रैटेजी लो. तो हर एक ट्रेडर टाइप के लिए हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है. तो आई होप दैट यू ऑल गिव ऑप्शंस ब्रो अ ट्राई एंड गिव अस योर फीडबैक कि क्या आपने इससे ट्रेड लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, और आप हमको ये सब फीडबैक दे ताकि हम हमारा प्रोडक्ट, हमारा ऐप, हमारा वेब बेटर कर सके. सो अगर आपके पास करंटली ये फीचर नहीं है तो आप प्लीज़ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके अपना ऐप अपडेट कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, बास्केट ऑर्डर को ट्राई कीजिए और हमको आपका फीडबैक दीजिए. सो आई थिंक दिस वॉज इट फ्रॉम आवर साइड. अभी वी विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस. आपको जो भी क्वेश्चंस है आप प्लीज़ Q&A में पोस्ट कीजिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 5 to 7 minutes, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर टाइम रन कर रहे हैं. तो आई विल स्टार्ट टेकिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस एनीवे. सो a lot of people have asked कि उनको ये सेशन का रिकॉर्डिंग चाहिए. We will ensure that our marketing team sends you all the recording on email for all the registered users. So आपको email पे ये recording मिल जाएगी. Then एक question है, basket order can be used in options or only for equity? So basket orders you can use for futures, options, equity, all type of contracts. So I hope this answers your question. Please, yeah, we will share the recording. Mr. Pawan is saying that I have been facing difficulties in applying VWAP indicators. Mr. Pawan, आपका ये जो फीडबैक है वो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज हमको डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको क्या डिफिकल्टी हो रही है एंड वी विल पर्सनली गेट बैक टू यू. मैम प्लीज प्लॉट एंड शो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल अगेन. ओके, मिस्टर अशोक पाटिल हैज आस्क्ड दिस. आई विल डू दैट राइट अवे. जस्ट गिव मी सेकेंड. सो फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, आप चार्ट पे हो अभी, पहले मैं ये सब निकाल देती हूँ. आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ना आपका ये इंडिकेटर दिख रहा होगा, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इमोजी के ऊपर है ना उसको सिलेक्ट कीजिए. यहाँ पे फिक्स्ड रेंज्ड वॉल्यूम प्रोफाइल लास्ट ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कीजिए. उसके बाद आपको जिस कैंडल से जिस कैंडल तक उसको देखना है वो रेंज सिलेक्ट कीजिए. या दैट्स इट. तो आपका फिक्स्ड प्रोफाइल आ गया. आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन. Moving on to the next question, please, we will be sending you all recording. Yes, we know you all want quick trading from chart itself, and that is in the pipeline. We assure you by end of Feb that will also go live. आप सीधा वेब पे चार्ट से ही आपके बाय सेल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो. चार्ट्स पे ही आप ऑर्डर्स, पोजीशंस, फंड सब ट्रैक कर सकते हो. उसके लिए भी हम एक डिटेल वेबिनार करेंगे. तो बट येस, द टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर दैट गोइंग लाइव इज एंड ऑफ फेब.
We have another question from Mr. Aha, that will we be able to see noted marked in different time intervals? Yes, you will be able to see noted marked notes that you have marked in different time intervals across your app as well as your web. Can you show how to go to chart like yours? Okay, so simply आपको क्या करना है, आपको सैमको वेब पोर्टल ओपन करना है. वहाँ पे आप कोई भी स्टॉक, निफ्टी या किसी का भी चार्ट ओपन जब करेंगे और उस चार्ट को मैग्नीफाई करेंगे तो यही आपको सैमको पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स मिलेंगे. सो दैट ऑल्सो विल बी दैट क्वेश्चन ऑल्सो इज आंसर्ड. वी हैव अ क्वेश्चन फॉर ट्रेडिंग प्रो. द स्ट्रैटेजीज आर ऑलरेडी सेट. Put if it matches our view, can we customize the range and then execute the suggested strategy? So you will be able to, Mr. Jatin, you will be able to customize your range when you are giving the input. So let's say in the example that we had shown, we had selected a bullish view with a range of 22,000 to 2250. You can see the strategies which are there for those that view. Now let's say if you think that okay, it will not go to 22,000, maybe it may go to 22,500. Again, you will have to go to the input section, you will have to change your view, and all the strategies that will match to your new view you will be able to see. So I hope this also answers your question. And sorry, because of time issues we will not be able to take more questions, but we have a lot of questions, so I request you all to please reach out to us. हम एक्चुअली एवरी वीक एक प्रोडक्ट न्यूज़लेटर भेजते हैं जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट अपडेट्स देते हैं. उसके नीचे एक फीडबैक लिंक होती है. आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो फीडबैक लिंक पे भेज सकते हैं. वो फीडबैक सीधा हमको ही आता है, तो वी विल बी एबल टू एक्चुअली सी एंड इवैल्यूएट ईच ऑफ योर फीडबैक. आप आपके क्वेश्चंस भी वहाँ पे डाल सकते हैं एंड वी विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एज वेल. प्रोडक्ट न्यूज़ लेटर एवरी वेडनेसडे आपके ईमेल्स पे आता है. एवरी वीक एवरी वेडनेसडे प्रोडक्ट न्यूज़ लेटर आता है और उस पर एक फीडबैक लिंक होती है. आप प्लीज़ आपका फीडबैक क्वेश्चन सब उस पर डालिए. Thank you so much for being such a wonderful audience and asking so many questions. Just I would like to take one last question, which is there a Samco's community channel? Yes, there is a Samco community channel, Mr. D. And it is in the name of, if you search for Samco forum on Google, you will get that channel, and we will also put the link of that channel as an answer to your question. So yes, thank you so very much, and now we will meet in our next webinar. Okay, thank you, thanks a lot. सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.